सभी बच्चों, स्कूल संचालकों, अध्यापकों, क्षेत्रवासियों, समस्त शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बात करेंगे शिक्षा पर, एजुकेशन पर, और हम बात करेंगे प्राचीन भारत की शिक्षा। जो एशियंट एजुकेशन थी इंडिया की, उसमें एक तो जो छात्र होता था, जब उसको पढ़ने के लिए गुरु के पास ले जाते थे, उपनयन संस्कार से ले जाते थे, तो उसको कहते थे उपनयन संस्कार। उप माने समीप, नयन माने ले जाना। जब छात्र को पढ़ने के लिए गुरु के पास जाना होता था, तो छात्र का उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसमें छात्र गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करता था और उसे गुरुकुल में रहना पड़ता था गुरु के समीप, और भिक्षाटन के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से छात्र भिक्षा मांग कर लाते थे, और उसी से जो आश्रम की शिक्षा व्यवस्था थी, जो आश्रम का भोजन आदि था, वो सब चलता था। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे जो भी हो, सभी को गुरु के पास गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण करनी होती थी और गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ता था। उस जमाने में शिक्षा बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। जात पात का पूर्णतया अभाव था और गुरु छात्र को पुत्रवत व्यवहार करता था और छात्र गुरु से पितृवत व्यवहार करता था। छात्र और गुरु के संबंध दो जिस्म एक जान जैसे हुआ करते थे। गुरु हमेशा सोचता था कि छात्र का कैसे कल्याण हो, और छात्र हमेशा सोचता था कि गुरु के साथ साथ इस समाज का, इस देश का, इस संस्कृति का कैसे रक्षण और संवर्धन हो, उसमें मेरी क्या भूमिका हो। साथियों, उस शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी बात ये थी कि चाहे राजा का लड़का हो, चाहे किसी आम आदमी का पुत्र हो, वो सभी लोग एक साथ गुरुकुल में रहते थे, वो सभी भिक्षा मांगते थे। आपको मित्रों प्रसंग याद होगा, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक बार जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे, जब ये गुरु आश्रम में रहते थे। रात हो गई, बरसात होने लगी, सभी दोनों गुरु भ्राता पेड़ पर बैठे थे, ठंडी थी। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी दोनों भूखे थे। गुरु माता ने सुदामा जी को चने दिए थे और कहा था कि आप दोनों गुरु भाई जब भूख लगे तो इनको खा लेना। सुदामा जी भूख लगी, चुपचाप चने खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, मित्र सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा, खा क्या रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मतलब उस सुदामा ने, जिसने गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, तभी से ये कहावत चली, वहीं से बनी। सुदामा ने अपने मित्र के साथ कपट किया, सुदामा का जो हश्र हुआ, अंत में उसी मित्र ने उनका उद्धार किया, ये आप सभी लोग जानते हैं। मित्रों, आज की शिक्षा व्यवस्था में आप देखिए कितनी बड़ी खाई है। जो अमीर का बच्चा है, अधिकारिक बच्चा है, मंत्री का बच्चा है, आईएएस पीसीएस का बच्चा है, वो विदेशों में पढ़ रहा है, नेताओं का बच्चा है, वो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है जहाँ पर लाखों रुपए फीस है, करोड़ों रुपए फीस है, बिजनेसमैन बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन आज एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी, वो मजबूर है, हताश और निराश है। मैं उम्मीद करता हूँ प्राचीन काल की शिक्षा को फिर से लाया जाए, और अगर
देश में कुछ भी मुफ्त करना है, कुछ भी फ्री में देना है सरकारों को, कोई भी सरकार हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी फ्री मत कीजिए, केवल आप एजुकेशन को फ्री कीजिए। रूस जैसे देश में एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल नहीं है। सरकार को ये सोचना चाहिए। शिक्षा सबका समान अधिकार, ये संविधान में भी लिखा गया है, लेकिन बड़े दुख की बात है आज के सरकारी विद्यालयों में कोई अच्छे मतलब समृद्ध घर का बच्चा प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता। मित्रों, मेरा समाज के सभी वर्गों से निवेदन है, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सरकार पर दबाव बनाया जाए, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सरकार से निवेदन करें कि सिर्फ कुछ भी फ्री करना है, ना तो राशन दो ना कुछ दो, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को फ्री कर दो, ताकि सुदामा जैसे गरीब के बच्चे और भगवान श्री कृष्ण जैसे समृद्धशाली घरों के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। धन्यवाद। जय शिक्षा, जय भारत।